हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि मैंने आप लोगों से हर बार बोला है कि जैसे ही कोई भी श्री अमरनाथ जी यात्रा से लेटेस्ट अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले आप लोगों के पास उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 5 मई को प्री बिड मीटिंग होने वाली है हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए, हेलीकॉप्टर शटल सर्विस के लिए। आज 5 मई है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पूरे मेरी वीडियो सीरीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो इसके लिए है कि बहुत सारे लोग जिन्हें श्री अमरनाथ जी जाने का बहुत मन होता है, मगर समय के कमी के कारण वो अक्सर जा नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये पूरा एपिसोड शूट किया, ये सीरीज़ चालू किया है, जिसमें मैंने बताया कि आप एक दिन में, मात्र एक दिन में श्री अमरनाथ जी का होली केव का दर्शन कैसे करके वापस आ सकते हैं। काफ़ी सारा डिटेल्स इसमें, अगर आपको चाहिए हो तो आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, बहुत सारे लोग जो श्री अमरनाथ जी जाने में इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों को मालूम होता है कि 2 रूट्स हैं होली केव तक जाने का। एक है बालटाल, जिसका कि हेली बेस है नीलगढ़, और ऊपर में लोअर केव, जहाँ से कि होली केव करीब 1 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, जहाँ पे आपको पैदल चल के जाना होता है। दूसरा रास्ता है पहलगांव, जो कि पंचतर्डी तक उसका हेली बेस है ऊपर में, जहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर तक पैदल जाना होता है। बालटाल से जो रास्ता है वो रास्ता सिर्फ 14 किलोमीटर का है, और पहलगांव से जो रास्ता है वो रास्ता करीब 34-35 किलोमीटर का है। मगर फिर भी लोग बालटाल से जाना प्रेफर नहीं करते हैं, पहलगांव होकर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसे मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताता हूँ। तो बालटाल से क्यों नहीं लोग जाना प्रेफर करते, इसका सबसे बड़ा कारण है जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप है। लेकिन बालटाल से जाने के लिए अगर आप हेली सर्विस का यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर शटल जिसे बोलते हैं, वो आपको मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंचाता है। और वहीं उसका प्राइस भी जो है वो 2019 का जो लास्ट रेट था वो 1800 था, और पहलगांव से आपका 3400 एक साइड का होता है। लेकिन लोग पैदल जाने वाले लोग पहलगांव होकर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन कि आप अगर रजिस्ट्रेशन का ट्रेंड भी देखेंगे तो अभी भी आपको 4 जुलाई तक का बुकिंग मिल जाएगा बालटाल से। वहीं पहलगांव से 14-15 तारीख तक का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बुक हो चुका है, फुल हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी जैसे आपको मालूम है कि फ्यूल प्राइसेस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, और 2020 और 2021 में सर्विसेज हो नहीं पाया था हेली सर्विसेज का, इवन यात्रा भी बंद थी। तो इसके लिए SASB जो है, जिसे श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड कहते हैं, उन लोगों ने टेंडर निकाला था 27 अप्रैल को 2022 को, अभी पिछले महीने में। आज उसका प्री बिड मीटिंग था, और 10 मई को 2 बजे तक उसका सबमिशन है, टेक्निकल और फाइनेंशियल सारे बिड्स का। तो आज की अपडेट ये है कि काफ़ी सारे क्वायरीज थे, ऑपरेटर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसे हम बिडर बोलते हैं। तो उन लोगों ने सर्टेन पॉइंट्स रेज किया है। उन लोगों का ये कहना है कि जो यात्रा शुरू हो रही है वो 30 जून से लेकर 11 अगस्त तक ऑपरेट करना है, और आज आप फाइनल जो कोटेशन मांग रहे हैं, फाइनल जो हमारा बिड प्राइस है वो 10 मई को ही क्लोज हो जाएगा, जो भी फाइनेंशियल क्लोजर है। तो उन लोगों का ये कहना था कि आप हमें 5% का एक ब्रैकेट दें कि 5% तक अगर फ्यूल प्राइस में, एविएशन फ्यूल प्राइस में फ्लक्चुएशंस आता है तो वो एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन 5% से अगर ज़्यादा होता है तो वो उस प्राइस को कस्टमर्स या पिलग्रिमेज या हम जो दर्शनार्थी होते हैं वो हम लोगों से डिफरेंस चार्ज करेंगे, जिससे कि पहली बार में ही श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने मना कर दिया है। उन्होंने बोला जो भी आपका प्राइस होगा वो आपका फिक्स प्राइस होगा पर पैसेंजर, और ये 2022 में चेंज नहीं होगा, फ्लैट प्राइस रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है तो जो 2023 में जो नेक्स्ट ईयर ऑपरेट होगा उसमें वो लोग कंसिडर करेंगे, वो भी ऐसा 100% नहीं है कि करेंगे ही। दैट विल अगेन डिपेंड करता है कि SASB को क्या लगता है। इसके अलावा SASB ने और भी इसमें एक चीज़ जोड़ा था
कि अगर गवर्नमेंट टैक्स में कोई रिडक्शन करता है या कोई एग्जम्पशन देता है तो इसका जो भी बेनिफिट होगा वो हम लोगों को, दर्शनार्थियों को डायरेक्ट टिकट में उतना पैसे का रिडक्शन हो जाएगा उसके प्रोरेटा बेसिस पे। तो इसमें उन लोगों का कहना था कि इट वुड बी बेटर कि अगर कोई रिडक्शन होता है और फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो ऑपरेटर्स को इसका बेनिफिट देना चाहिए, जो कि उनके लॉसेस को कंपनसेट करेगा, जिसके लिए कि उन्होंने मना कर दिया। तो ये दोनों न्यूज़ हमारे फेवर में है। चलिए ये तो खैर ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट था। और अपडेट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग में से कई लोगों को मालूम नहीं होता है, इन केस अगर किसी तरह का एयर ट्रांजिट के दौरान लॉस ऑफ बैगेज होता है तो हम लोग इंटाइटल्ड हैं 1 लाख रुपए क्लेम करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर से, जो भी ऑपरेटर है। जैसे लास्ट ईयर का अगर आपको याद होगा तो हिमालयन हेली सर्विस और ग्लोबल वेक्ट्रा जो है बाल्टाल से ऑपरेट करती थी, और उधर से पहलगांव टू तरनी वाला जो था उसमें यूटी एयर ऑपरेट कर रही थी। अभी इस बार किसको मिला ये तो कुछ डिसाइड नहीं है, 10 मई के बाद ही पता चलेगा। तो उसमें ये बोला गया कि 1 लाख का लॉस ऑफ बैगेज और पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी के केस में 10 लाख का होगा। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ भी हो, बट ये प्रोविजंस हैं। उसके बाद तीसरी बात ये है इम्पॉर्टेंट में कि गवर्नमेंट जो है वो इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरी टाइम उन लोगों को 2 एयर हेल्दी कंडीशन में एयरक्राफ्ट जो कि हेलीकॉप्टर उनको रेडी रखना है कि एज एंड व्हेन कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो सर्विस में कहीं से भी प्रॉब्लम ना आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर किसी पिलग्रिमेज को अगर किसी तरह का कोई तकलीफ होता है, एलिमेंट होता है, किसी तरह से वो अनईजी फील करते हैं, तो उनको इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ऑपरेटर जो उनको नीचे के हेली बेस पे, आइदर वो नीलगढ़ हो या तो फिर वो जो भी पहलगांव है वो उनको ड्रॉप करेगा। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो भी ऑपरेटर है वो उनको श्रीनगर तक छोड़ेगा। और इसके लिए ये नहीं है कि आपने अगर बुक करके गया तभी आपको ये वैलिड है, किसी के लिए भी वैलिड है, बट वो ऐसा कुछ मेडिकल कंडीशन होता है तो। और इसके लिए जो भी पिलग्रिमेज है उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। श्रीनगर तक छोड़ने का किराया करीब 60,000 रुपये होंगे, जो कि SASB हमारे जो भी पिलग्रिमेज होंगे जिनको ज़रूरत पड़ेगा उनके बिहाफ में पे करेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉलिसी है, आप कह सकते हैं कि मतलब इस तरह से SASB प्रमोट कर रहा है। अब आते हैं बिड सबमिशन की ओर। तो 10 तारीख को दोपहर के 2 बजे SASB के जो जम्मू ऑफिस है वहाँ पे सबमिट होगी। 3 बजे टेक्निकल बिड को ओपन कर दिया जाएगा, सेम डे विद इन एन आवर। उसके बाद 1-2 दिन मानकर चलो कि टेक्निकल इवैल्यूएशन में लगेगा, और विद इन 3 to 4 डेज फाइनेंशियल बिड भी ओपन कर दिया जाएगा। और इन लोगों का है कि एक्सपेडिशियस मैनर में इसको क्लोज करके अवार्ड कर दिया जाएगा। इवन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टिकट बुकिंग का जो फॉर्म है वो भी काफ़ी सिंपल रखा गया है, जिसमें कि आपको डेट, टिकट नंबर उन लोगों के द्वारा अलॉट किया जाएगा, नेम ऑफ पैसेंजर विथ एज हम लोगों को फिल करना है, आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी अपना पैन, आधार, वोटर ID जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्मली आधार कार्ड प्रेफर किया जाएगा वो देना है। कंपलसरी हेल्थ चेकअप का जो हम लोगों को एक नंबर दिया गया था, जहाँ से भी आपने हॉस्पिटल से लिया होगा, उसका नाम, स्टेट का, इशू होने का नंबर और डेट ये फिल करना है। ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से आप ट्रैवल करने वाले हैं, पंचतरनी पहलगांव से करने वाले हैं, बालटाल से करने वाले हैं, नीलगढ़ जाकर के टू एंड फ्रो है, वो सारा डिटेल्स लिखना है। अमाउंट चार्ज जो भी वो करेंगे वो लिखेंगे। फुल एड्रेस ऑफ पैसेंजर विथ ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर, और नॉमिनी का जो नाम होता है ये देना है। इतने सारे डिटेल्स टिकट बुकिंग के लिए उन लोग को करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी ये जो काम है हेली सर्विसेज का टेंडर अवार्ड का, ये काफ़ी तेज़ी से फुल स्विंग में चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी किसी ऑफिशियल से बात भी हुई है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, बट उनका कहना है कि 10 तारीख के बाद 4-5 दिन के अंदर ये सारा फाइनल कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मंडे तक 16-17 तारीख तक आपको शटल का बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा।
मैं आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में अवगत कराऊंगा। आप हमेशा याद रखें कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो कोई सुना हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है। मैं एजम्पशन के बेसिस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। बने रहें मेरे साथ और आगे जो भी अपडेट्स आएगा मैं वो अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुँचाने का इसी तरीक़ा से अथक प्रयास करते रहूँगा। ओके, बाय।